हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम फिर से अपनी क्लास 10th की 200 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स फॉर द बोर्ड सीबीएसई 2025 के लेक्चर नंबर 7 की तरफ आ गए हैं, जिसमें हम फिर से लीनियर इक्वेशन के कुछ 10 क्वेश्चंस को फिर से आज डिस्कस करने जाएंगे। चलते हैं बच्चों लेक्चर नंबर हमारे 7 की तरफ, लेक्चर नंबर 7 की तरफ। और लेक्चर नंबर 7 के कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, जनरली हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, ऑल्दो ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन लग रहा है हमें, ये सीबीएसई में पहले आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर सीबीएसई का ही सवाल है ये। तो हमें इस बार एक्स और वाई नहीं, कुछ वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई से रिलेटेड, मतलब पहले एक्स और वाई की ही वैल्यू निकालनी है, उसके बाद फर्दर आगे देख लेंगे फिर। ठीक है, हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। मैंने कहा एक इक्वेशन मेरे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 और इक्वेशन मेरे पास एक है 4x माइनस वाई इक्वल टू 19। मैंने कहा ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, मैंने कहा ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। जनरली मैं एलिमिनेशन करना पसंद करता हूं, क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट्स y के देखो पहले से 1 1 है, तो मैं इसमें सबसे पहले एलिमिनेशन ही करूंगा और मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, क्योंकि देखो साइंस अपोजिट है। मैंने दोनों इक्वेशन ऐड करी, प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, प्लस 2x और 4x हो गया बच्चों हमारा 6x, और 23 प्लस 19 कर लो बच्चों, 42 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। और मैंने कहा हमारा 6x 42 आया है, मैंने कहा x आ जाएगा 42/6, 6 7 हमारी x की वैल्यू 7 आ गई बच्चों। ठीक है, x की वैल्यू 7 आ गई। अब मैं x की वैल्यू 7 या तो 1 में डाल दूंगा या 2 में डाल दूंगा, किसी में भी डाल सकता हूं, और मैं डाल रहा हूं 1 में, मेरे को उससे y भी मिल जाएगा। पुटिंग x, तुम 2 में भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो 2 इंटू एक्स, 2x प्लस वाई इक्वल टू 23। ठीक है, मैंने कहा 7 2 14 प्लस वाई इक्वल टू 23। मैंने कहा y की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं बच्चों। तो y आ जाएगा हमारे पास 23 माइनस 14। ठीक है, y आ जाएगा हमारे पास 9 बच्चों, y आ जाएगा हमारे पास 9। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। नाउ हमें जो वैल्यू निकालनी है वो एक्चुअली में 5y माइनस 2x की निकालनी है, हमसे ये पूछा गया है। निकाल देता हूं, मैंने कहा 5y माइनस 2x इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ y, मैंने कहा y की वैल्यू तो 9 आई है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ x, मैंने कहा x की वैल्यू तो 7 आई है। मैंने कहा 5 9 आया, 9 5 हो जाएगा 45, माइनस 7 2 हो जाएगा 14। ठीक है, ये आ जाएगा मैंने कहा 31। मैंने कहा 5y माइनस 2x इक्वल टू मेरे पास 31 आ जाएगा। ये मेरा पहला आंसर है। ठीक है, ये मेरा 31 पहला आंसर है। मैंने कहा नाउ इसके बाद मुझे क्या निकालना है बच्चों, इसके बाद मुझे निकालना है y अपॉन एक्स माइनस 2, y अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैंने कहा y अपॉन एक्स माइनस 2 क्वेश्चन मार्क हो गया। y की वैल्यू ढूंढो, मैंने कहा y की वैल्यू 9 है, अपॉन x की वैल्यू ढूंढो, मैंने कहा x की वैल्यू 7 है, माइनस 2 इक्वल टू, मैंने कहा इसमें वैल्यू डाल दो, मतलब एलसीएम ले लो इसका। मैंने कहा 7 एलसीएम हो जाएगा, ये अपॉन 2 को 2 अपॉन 1 लिख लो। मैंने कहा 9 माइनस 7 2 14। ठीक है, मैंने कहा ये वैल्यू मेरी बराबर आ जाएगी, 9 में से 14 माइनस करो बच्चों, माइनस का 5 अपॉन 7। ठीक है, तो मेरी y अपॉन एक्स माइनस 2 की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 7 आ रही है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं और हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं। बढ़िया क्वेश्चंस हम लेके आए होंगे। ठीक है,
हाँ, इसमें हमें c की वैल्यू निकालनी है अगर इन दोनों के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। मैंने कहा निकाल लेंगे, दिक्कत क्या है। मैंने कहा करके देखते हैं। मैंने कहा दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन है cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 12x प्लस सी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। मैंने कहा इन दोनों को हमें कह रखा गया है कि इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। मैंने कहा फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 इक्वल होता है c1 अपॉन c2। मैंने कहा a1 की वैल्यू मेरे पास c है अपॉन 12। मैंने कहा b1 की वैल्यू मेरे पास 3 है अपॉन c। मैंने कहा इक्वल टू, मैंने कहा 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी मेरे पास उसकी वैल्यू है। मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। मैंने कहा नाउ, मैंने कहा c बाय 12 इक्वल टू 3 बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर इक्वल टू 36, c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36, c इक्वल टू प्लस माइनस 6, ठीक है। c प्लस माइनस 6 आया। मैंने कहा c की दो वैल्यू आई है, मेरे को एक कंफर्म करना है कि क्या c की दोनों की वैल्यू है, तो मैं दूसरे वाले एक्सप्रेशन से उसको चेक कर लेता हूं एक बार, क्योंकि c की दो वैल्यूज आ रही हैं +6 और -6 दोनों, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नाउ मैंने अब अगला वाला एक्सप्रेशन ले लिया, मैंने इन दोनों को बराबर लेके चेक कर लिया एक बार, ठीक है। क्या कहानी रहती है, 3 अपॉन सी इक्वल टू 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी। इसको भी चेक कर लेता हूं। मान लो यहां से +6 आ गया तो मेरा आंसर +6 आएगा, यहां से -6 आ गया तो मेरा आंसर -6 आएगा। दोनों में से कॉमन में सॉल्यूशन ले लूंगा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले तो c मल्टीप्लाई हुआ 3 माइनस सी से, फिर माइनस सी मल्टीप्लाई हुआ -3 से, तो -3c आया। मैंने कहा ये तो आ जाएगा 3c, ये आ जाएगा माइनस का c स्क्वायर, मैंने कहा ये तो आ जाएगा माइनस का 3c। मैंने कहा सबको वहां भेज देता हूं। मैंने कहा c स्क्वायर वहां जाके मेरा आ जाएगा पॉजिटिव का, 3c आ जाएगा वहां जाके नेगेटिव का, दूसरा 3c भी आ जाएगा नेगेटिव का। इस साइड 0 बचेगा, मैंने वो उस साइड लगा दिया। मैंने कहा c स्क्वायर माइनस 6c इक्वल टू 0। मैंने कहा c स्क्वायर, इन दोनों में से मैंने c कॉमन ले लिया, c माइनस 6 इक्वल टू 0। मैंने कहा एक मेरा c 0 आ जाएगा और एक मेरा c 6 आ जाएगा। तो देयरफॉर दोनों से मैंने निष्कर्ष निकाला कि c की वैल्यू 6 आ गई है, ठीक है। देयरफॉर इसको पहला ले लूं क्या, इसको दूसरा ले लूं क्या, फ्रॉम 1 and 2 लिख दूं क्या, ज्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमने कहीं पहले ना किया हो, देखा हुआ ऐसा लग रहा है सॉल्यूशन से हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं है, अगर किया भी हो तो कोई मैटर नहीं है, ठीक है, कोई मैटर नहीं है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे चलते हैं बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाँ, ये लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा का सिंबल है ये, और y इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 5 दे रखा है। लैम्डा की वैल्यू तभी निकलेगी जब y और x आ जाएगा। तो मान लीजिए नॉर्मली क्वेश्चन है x और y निकालना है पहले, ठीक है। हम तुम्हारे साथ हैं, निकाल लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा इस बार इक्वेशन जो है वो x माइनस 10 प्लस y बाय 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 दे रखी है एक, और दूसरी वो दूसरी वाली दे रखी है। इक्वेशन मुझे देख के अच्छी नहीं लग रही है, मेरे को फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा बच्चों, बहुत सावधान रहना है फ्रैक्शन वाले केसों में। जब तक x और y न्यूमरेटर में है, ऊपर है, तब तक वो लीनियर इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहां है ये लीनियर, लेकिन मैं इसको भी कन्वर्ट करूंगा नॉर्मल इक्वेशन में एलसीएम लेके। ऐसे केस में देखो, मैं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में देखो न्यूमरेटर में x और y है, न्यूमरेटर में ही रहने चाहिए x और y, तभी वो लीनियर। जहां से डिनोमिनेटर में आ गया ना x और y, वहां से वो फिर लीनियर इक्वेशन नहीं रहती है, वो रहती है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन। जैसे मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, मेरा एक चीज देखो बच्चों, चलो मैं पहले दिखाता नहीं हूं जनरली ऐसी चीजें। मैंने कहा ये इक्वेशन को नोटिस करो, x नीचे है y भी नीचे है, ये लीनियर नहीं है, इसका अलग तरीके से थोड़ा सॉल्व होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखो, x भी ऊपर है y भी ऊपर है, ये लीनियर है, इसमें डायरेक्ट एलसीएम, इसमें डायरेक्ट एलसीएम लेना, नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बन जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसमें ऐसा करोगे नहीं बनेगी,
एलसीएम क्योंकि x इंटू वाई हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन मानी ही नहीं जाएगी ऐसे केस में, समझ रहे हो। तो मैंने क्या सिखाया तुम लोग को, मैंने तुम्हें यह सिखाया कि जब ऐसी इक्वेशन हो जिसमें x और y ऊपर हो, चाहे फ्रैक्शन में हो लेकिन x और y न्यूमरेटर में हो, तो ऐसे केस में टेंशन नहीं लेना होता है, ऐसे केस में कोई टेंशन नहीं लेना होता है। ऐसे केस में क्या समझना है तुम लोगों ने बस कि एलसीएम ले लो जी सवाल में। मैंने कहा ठीक है एलसीएम ले लेते हैं। मैंने कहा अभी तक मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, मैंने कहा एलसीएम ले लेता हूं। मैंने 10 और 5 का एलसीएम लिया 10, मैंने कहा यह आ जाएगा x प्लस 2y। मैंने कहा -1 था, इसको उधर भेज दिया, या इसका भी एलसीएम ले लो, मुझे क्या दिक्कत है ना। मैंने कहा चाहो तो इसको उधर भेज दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लो मैं उधर ही भेज दे रहा हूं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ये हो जाएगा x/10 प्लस y/5 इक्वल टू 1। मैंने कहा इक्वल टू 1 ले लो। मैंने कहा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस हिसाब से x प्लस 2y इक्वल टू 10 करके एक इक्वेशन बनी है मेरी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लूंगा। और मेरी अब ये पहली इक्वेशन जो थी वो कुछ इस फॉर्म में आ गई है। अब मेरे लिए पहली इक्वेशन ये है, मेरे लिए ये इक्वेशन का महत्व खत्म हो चुका है, मैंने उससे एक नई इक्वेशन बना ली है जिससे मैं सेटिस्फाइड हूं कि हाँ ये मेरी वो इक्वेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नाउ हमारे पास अगली चीज जो दे रखी है, हमारे पास जो अगली चीज दे रखी है x/8 प्लस y/6 इक्वल टू 15। मैंने कहा इसको भी कन्वर्ट कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 होगी हमारी। मैंने कहा इसको भी कन्वर्ट कर लो, एलसीएम ले लो। मैंने कहा 8 और 6 का एलसीएम क्या होता है 24, 8 3 जा तो 3x प्लस 6 4 जा तो 4 इंटू वाई 4y, ठीक है, इक्वल टू 15, इक्वल टू 15। हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 4y तो एज इट इज उतर जाएगा, 15 इंटू 24 करना पड़ेगा। मैंने कहा 15 इंटू 10 150 होता है, 15 इंटू 10 150 होता है, 300 तो ये हो गया। 15 इंटू 4 होता है 60, ठीक है, 15 इंटू 4 होता है 60, ये तो हो जाएगा 360, 360। मैंने कहा ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब मेरे लिए जो 3 और 4 नहीं सॉरी 3 और 4 जो कह रहे हैं, मैंने कहा जो मेरे लिए इक्वेशन 2 और 4 है ना, ये है मेरे लिए मेजर इक्वेशन, मुझे और किसी इक्वेशन से अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरी ये दो इक्वेशन आ गए जो मैंने ग्रीन पेन और येलो पेन से हाईलाइट करी हुई हैं, मैं इन दोनों को सॉल्व करने जाऊंगा, ठीक है। मैं जाऊंगा कहीं नहीं, यही करूंगा, टेंशन मत लो, कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं बच्चों, मैंने कहा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने जाना है हमने। और एक बात ध्यान देनी है कि एलिमिनेशन से करने वाला हूं। मैंने कहा इसको या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, आगे 3x बन जाए, यहां 3x है, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां 2y है, यहां 4y बन जाएगा, यहां भी 4y है। तो या तो 3 से मल्टीप्लाई करो या 2 से, तुम्हारी मर्जी है। कुछ बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, अभी हमारे साथ ही साथ मैं 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहा हूं। मैंने कहा ओहो पेन गलत चूज कर लिया, व्हाइट ही से करते हैं। मैंने कहा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, मैंने कहा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, y y बराबर हो जाएंगे, एंड सॉल्विंग इट विद इक्वेशन नंबर 4, चौथे के साथ सॉल्व करो। मैंने कहा पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, मैंने कहा ये हो जाएगा 2x, फिर मैंने कहा ये हो जाएगा 4y, मैंने कहा ये हो जाएगा 20, ठीक है। मैंने कहा बाकी दूसरी वाली को एज इट इज लिखो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 360। मैंने कहा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और बहुत ही ध्यान से देखो, क्योंकि जो मैंने कोएफिशिएंट बराबर किए उनके साइन सेम है, तो सारे साइन अपोजिट कर दो। इसको कहते हैं ये दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट किया तो ये कट गया, प्लस का 2x और माइनस का 3x हो जाएगा माइनस का x। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का x, और इक्वल टू प्लस का 20 माइनस का 360 हो जाएगा माइनस का 340। मैंने कहा दोनों तरफ से कट जाएंगे, दोनों तरफ से कट जाएंगे, माइनस से माइनस, और x की वैल्यू आ जाएगी 340। पुटिंग x इक्वल टू 340 इन 2, मैं 2 में डाल रहा हूं, 2 में डालूंगा तो x की जगह 340 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 10। मैंने कहा 2y इक्वल टू 10 माइनस 340, मैंने कहा 2y इक्वल टू माइनस का 330, मैंने कहा
टू माइनस का 330/2। मैंने कहा y आ जाएगा माइनस का 2 1 जा 2 13 2 6 जा 12 165। मैंने कहा y आ जाएगा माइनस का 165। मैंने y नहीं निकालना था, मैंने तो लैम्डा निकालना है। x और y आ गया, बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि वो मेरी नेसेसिटी थी निकालनी। ठीक है, मैंने वो निकाल दिया। देखते हैं क्या आंसर आता है। इसका आंसर जितना मुझे याद है शायद -12 आना चाहिए, अगर सही आता है तो, है ना। तुम लोग का अगर, और तुम लोग, मैंने तुमसे कहा है इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आएगा। तो मैंने कहा नाउ हमें गिवन है y इक्वल टू लैम्डा x प्लस 5। मैंने कहा y इक्वल टू मतलब -165 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x। कहां गया x? मैंने कहा 340 प्लस 5। मैंने कहा ये आंसर आएगा। ठीक है, मैंने कहा ये आंसर आएगा, बाकी हम देखते हैं अभी। तो मैंने कहा ये हो जाएगा -165 -5 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 340। ठीक है, लैम्डा टाइम्स ऑफ 340। मैंने कहा हो जाएगा माइनस का 170 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 340, और लैम्डा बराबर हो जाएगा माइनस के 170 को 340 से डिवाइड कर दो। 17 1 17 2 0 से 0 काट दो, 1/2 माइनस का, मैंने कहा था ना माइनस का 1/2 आएगा आंसर। इसका लैम्डा आएगा माइनस का 1/2। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और एक और बात याद रखना, कोई भी लीनियर इक्वेशन का सवाल हो जिसमें x और y को दिया हो, लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हो और उसमें x और y ऊपर हो और वो फ्रैक्शन में हो, कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम ले लो। बाकी अगर x और y नीचे आ गए तो क्या करते हैं अभी डिस्कस करते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज एवरीवन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। ठीक है ना, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं 4 हमारे लिए क्या लाया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैंने कहा ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या किया मैंने कहा ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं, बहुत ही ध्यान से देखोगे इन क्वेश्चनों के बारे में बात। ये क्वेश्चन में नोटिस करना, मैं दोबारा से इन दोनों इक्वेशंस को यहां पे कॉपी करूंगा अपने लिए। मैंने कहा 49x प्लस 51y इक्वल टू, मैंने कहा ये इक्वेशन और चीजों से अलग कैसे है, पहले तो ये हम लोग थोड़ा सा आपसे क्लियर करेंगे आपस में। ठीक है, मैंने कहा ऐसे है कि पहले तो इक्वेशन नंबर 1 ले लो, एक को 2 ले लो, फिर क्या करो। मैंने कहा अगर तुम इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या किसी भी और मेथड से करने बैठो तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों। दीज काइंड ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग अ सर्टेन मेथड। एक कोई मेथड होता है, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई अच्छा मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं पहले पहचानेंगे कैसे, ऐसे क्वेश्चन कैसे वाले, मैं तो कह रहा हूं ना ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, कैसे वाले क्वेश्चन। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चंस जिसमें x का कोफिशिएंट अगली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट हो और y का कोफिशिएंट अगली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो, कोफिशिएंट ऐसे करके क्रॉस हो रहे हो। चेक करो, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कहा चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो मैंने कहा हाँ यही हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, पहले दोनों इक्वेशनों को जोड़ा जाता है। पहले दोनों इक्वेशनों को जोड़ा जाता है, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को जोड़ा जाता है। मैंने कहा दोनों को जोड़ूंगा, 49 और 59 आ जाएगा 100x प्लस 100y इक्वल टू 1000। सही बात है। मैंने कहा जब तुम दोनों को जोड़ दोगे ना, पूरी इक्वेशन में से कुछ कॉमन आ रहा होगा। हाँ, मैंने कहा 100 कॉमन आ रहा है। मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल टू 1000। मैंने कहा 100 को इस 1000 के अपॉन में भेज दो। हाँ, मैंने कहा भेज दूंगा। x प्लस वाई इक्वल टू 1000 अपॉन 100। मैंने कहा 2 0 से 2 0 काट दो। मैंने कहा तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगी x प्लस वाई इक्वल टू 10, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लूंगा। अब मेरे लिए इक्वेशन 3 एक नई इक्वेशन आ गई है, जिसको मैं बॉक्स में पैक करके रख लेता हूं, बाद में जरूरत के टाइम पे खोल लेंगे। ठीक है,
मैंने कहा उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद बच्चों कहते हैं पहले दोनों को ऐड करो फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। मैंने कहा नाउ सब्ट्रैक्टिंग अच्छा तुम्हारी मर्जी है 1 को 2 से या 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करो, तुम्हारी मर्जी है 1 को 2 से माइनस करो या 2 को 1 से, डिपेंडिंग अपॉन साइन। देखो फिलहाल मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूं, मैंने कहा 49x में से 51 माइनस करूंगा ना नेगेटिव में आएगा, मैं मेरे लिए बेटर होगा मैं इसको इससे माइनस करूं, मेरे लिए बेटर रहेगा, और इसको उससे कोई लेकिन फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहो तो 1 - 2 करो या 2 - 1 करो, ठीक है तुम्हारी मर्जी है। मैं 1 - 2 कर रहा हूं, मेरा नेगेटिव आने दो ना, क्या दिक्कत है, आने दो कोई दिक्कत तो नहीं। या अगर तुम्हें पॉजिटिव एक्सप्रेशन चाहिए एक्स वाला तो एक काम करो इसको माइनस करो इससे, तो तुम्हें पॉजिटिव एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मतलब है 2 में से 1 को माइनस करो, सब्ट्रैक्टिंग 2 - 1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई 1 - 2 भी करेगा तो भी उसका आंसर सेम आएगा। हाँ मैंने कहा 51x में से 49x माइनस करूंगा, कितना बचेगा बच्चों 2x। फिर 49y में से 51y माइनस करूंगा, मैंने कहा कितना बचेगा -2y। मैंने कहा इक्वल टू 501 में से 499 माइनस करूंगा, 501 में से 499 माइनस करूंगा, मैंने कहा कितना बचेगा, फिर से 2 बचेगा प्लस का। मैंने कहा दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, फिर से कॉमन आएगा, मैंने कहा हाँ 2 आ रहा है। मैंने कहा x - y इक्वल टू 2। मैंने कहा इसको और सॉल्व करूंगा, मैंने कहा मेरे पास एक और नई इक्वेशन आ जाएगी, मैंने कहा मेरे पास एक और नई इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। मैंने कहा क्या आएगी, मैंने कहा x - y इक्वल टू 2/2 1। मैंने कहा ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 होगी, मैं इसको भी पिछली बार की तरह डब्बे में लाऊंगा, पैक कर लूंगा, और अब मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने एक नई इक्वेशन बना ली है 3 और 4। मैंने कहा सॉल्विंग 3 और 4, मैंने कहा सॉल्विंग इक्वेशन 3 और 4। मैंने कहा सॉल्विंग इक्वेशन 3 और 4। मैंने कहा 3 क्या है, x + y इक्वल टू 10। 4 क्या है, मैंने कहा x - y इक्वल टू 1। मैंने कहा दोनों को सॉल्व करूंगा, मैंने कहा y के साइन अलग अलग हैं, y काट दो, दोनों को ऐड कर दो, 2x इक्वल टू 11, ठीक है। मैंने कहा x इक्वल टू 11/2। मैंने कहा x इक्वल टू 11/2, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। मैंने कहा x की वैल्यू 11/2 है। मैंने कहा नाउ पुटिंग x इक्वल टू 11/2 इन इक्वेशन नंबर, या तो 4 में डाल दो, ठीक है, या 3 में डाल दो, मैं 3 में डाल रहा हूं, तुम 4 में डाल लेना। x की जगह 11/2 प्लस y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस 11/2, y इक्वल टू 2 LCM। मैंने कहा 20 - 11, मैंने कहा y आ जाएगा 9/2। मैंने कहा मेरी x और y की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है बच्चों। तो कुछ इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, पहले दोनों इक्वेशंस ऐड की जाती हैं, फिर दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की जाती हैं। लिख लो बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर बात करते हैं। नोट कर लो बच्चों, और अच्छे से इसको नोट कर लो, और इस बात को सीख लो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। मतलब काफी बार ये आया है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिए जा रहे हैं, जिसमें इस टाइप की चीजें यूज हो रही हैं कि पहले दोनों इक्वेशनों को ऐड किया जा रहा है, फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। तुमने अपने स्कूल के प्री बोर्ड या एग्जाम्स में भी काफी बार नोटिस किया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें दिए गए होंगे एग्जाम में, ठीक है। चाहे तुम लोग को याद ना हो, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कई बार दिए गए होंगे, तुम लोग भूल गए होंगे चाहे आज, ठीक है। या जिन बच्चों को याद है बहुत बढ़िया बात है, हम इंपॉर्टेंट इसीलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि ये आ रहा है बहुत टाइम से, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चले बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ अब, ठीक है। ठीक हो गया, मैंने कहा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है।
बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और हमें ये सवाल पर्सनली ये भी पसंद है। हमने लास्ट वीडियो में इस तरीके का एक सवाल कराया था, उससे ये थोड़ा अलग है क्योंकि बच्चे को ये समझ नहीं आता। हमें क्या दिया है, हमें दिया है 2 रेज़ टू द पावर x प्लस वाई की वैल्यू √8 और 2 रेज़ टू द पावर x माइनस वाई की भी वैल्यू √8। पहले मैंने एक चीज ले ली, मैंने कहा 2 रेज़ टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू, देखो ऐसे क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखा करो, तुम्हें यहां भी बेस सेम बनाना है ताकि एक्सपोनेंट को कंपेयर कर सको। मैंने कहा मैंने √8 को लिख दिया 2√2, पहले √8 को लिख दिया 2√2, फिर मैंने 2 रेज़ टू द पावर x प्लस वाई को इक्वल टू लिखा 2 इंटू √2 का मतलब होता है पावर हाफ। मैं एक बात दोबारा से आप लोग को बेसिक बात बताता हूं, √x का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है x की पावर हाफ। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। मैंने कहा ये हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर x प्लस वाई, और तुम्हें पता है जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। मैंने कहा 2 रेज़ टू दी पावर 1 प्लस हाफ हो जाएगा। मैंने कहा ये हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर, मैंने कहा ये पावर हो जाएगी 3/2, 1 प्लस 1/2 होता है 3/2। फिर मैंने दोनों के बेस कंपेयर करे, कंपेयरिंग, बेस सेम है, पावर कंपेयर करी, कंपेयरिंग पावर्स, तो मैंने कहा x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 3/2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 लेके छोड़ दिया। चाहो तो 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो और जैसे तुम करना चाहो वैसे भी कर सकते हो। मैंने कहा नाउ, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लिया 2 रेज़ टू दी पावर x माइनस वाई को √8 और मैंने लिखा 2 रेज़ टू दी पावर x माइनस वाई इक्वल टू 2√2। मैंने लिखा 2 रेज़ टू दी पावर x माइनस वाई इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर हाफ। मैंने कहा मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो मैंने कहा ये हो गया 2 रेज़ टू दी पावर 3/2। ठीक है, जैसा पिछली बार हुआ था। ऐसा करने से मेरे पास एक और एक्सप्रेशन आ गया और वो आया x माइनस वाई इक्वल टू 3/2, और मैंने इसको दूसरी इक्वेशन ले लिया। फिर मैंने सॉल्विंग 1 एंड 2 कर लिया, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 3/2, 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 3/2। मैंने दोनों को ऐड करा, y से y काट दिया, 2x इक्वल टू 3/2 प्लस 3/2। अभी जोड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। मैंने कहा ये मेरा हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 प्लस 3 हो जाएगा 6/2। मैंने कहा 2x बराबर हो जाएगा मेरा 6/2, 3x हो जाएगा 3/2, x आ जाएगा 3/2। मैंने कहा पुटिंग x इक्वल टू 3/2 इन 1 में डाल दो या 2 में डाल दो, कहीं भी डाल दो। मैंने डाल दिया, 0 आ जाएगा भाई, साफ दिख रहा है वो तो मेरे को। ठीक है, मैंने कहा ध्यान से देखेंगे फिर से, मैंने कहा ध्यान से देखेंगे फिर से। 1 में डाला तो x की जगह 3/2 प्लस y इक्वल टू 3/2। मैंने कहा y आ जाएगा 3/2 माइनस 3/2, दोनों आपस में कैंसिल, y की वैल्यू मैंने कहा 0 आ जाएगी। देयरफॉर x की वैल्यू 3/2 एंड y की वैल्यू 0, y की वैल्यू। ठीक है, तो मेरे दोनों आंसर आ गए। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चल रहे हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलते हैं बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब चलते हैं बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, दिक्कत करता है। मैंने कहा इसका ग्राफ बना लेते हैं। मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, मैंने कहा ये मेरी वाई एक्सिस है। मैंने कहा एक्स एक्सिस की इक्वेशन, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है, मैंने कहा वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। मैंने कहा वाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। सही बात है। अच्छा, x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0 अगर y एक्सिस की है तो x इक्वल टू a
वाई एक्सिस के पैरेलल किसी दूसरी लाइन की होगी, और ये ए जो है पॉजिटिव दे रखा है, ए पॉजिटिव दे रखा है, तो वो लाइन कहां लाई करेगी, राइट साइड को, पैरेलल होगी इसके, लेकिन इस तरफ को। ठीक है, मैंने कहा मान लो ये पॉइंट मेरा ए था, ठीक है, मान लो ये पॉइंट मेरा ए था, इस पॉइंट पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से, जो ए से होती हुई गुजरेगी, और इसको मैं कहूंगा x इक्वल टू ए का इक्वेशन, जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा बच्चों, मैंने कहा मैं उसके बाद क्या करूंगा, y इक्वल टू बी, y एक्सिस में पॉइंट b, y इक्वल टू बी जो है x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी, क्योंकि b पॉजिटिव है तो ऊपर को होगी पैरेलल, तो मैंने कहा ये पॉइंट मैं b मान लूंगा। ठीक है, फिर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल होगी, मैंने कहा ऐसे करके, और इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू बी, इस लाइन की इक्वेशन होगी, क्योंकि ये किसी एक पॉइंट पे टकरा गई है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे टकरा गई है, और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं जहां पे ये टकराई है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं जहां पे ये टकराई है, इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो मैंने कहा क्योंकि इसकी x की वैल्यू a और y की वैल्यू b है, तो a कॉमा b पे ही तो टकराई होगी। मैंने कहा इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे टकराने के, वो a कॉमा b होंगे। मैंने कहा टकरा रही है किसी एक पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या है, मैंने कहा क्योंकि लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग एट a कॉमा b, इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो मैंने कहा इसका आंसर हो जाएगा कैसा सॉल्यूशन, मैंने कहा यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में एक नंबर में एमसीक्यू आ सकता है। ऐसा मैंने एक एमसीक्यू लास्ट वीडियो में भी बच्चों कराया था, वो बस अलग था, उसमें लाइन शायद पैरेलल आई थी और उसमें नो सॉल्यूशन था, एक मैंने और करा दिया। इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखा करो बच्चों, है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और थोड़ा सा फील भी करना इन क्वेश्चनों को। चलो नोट करो बच्चों, नोट करो। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, सवाल नंबर 7 की तरफ को बढ़ते हैं बच्चों आगे को। मैंने कहा सवाल नंबर 7, मैंने कहा बहुत ही ध्यान से देखना। मैंने कहा ऐसा सवाल है जिसमें x और y तो ऊपर है, मतलब है लीनियर इक्वेशन है ये पहले से, लेकिन यहां पे ना नीचे डिनोमिनेटर में नंबर्स के बदले a b c है। तो मैंने कहा ऐसे क्वेश्चनों को एलसीएम लेके करोगे हो जाएंगे, लेकिन लंबे लंबे चले जाएंगे ए और बी के टर्म्स में सॉल्व करने में। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट एलिमिनेशन से सॉल्व करो। मैंने कहा एक काम करो, x अपॉन ए लो प्लस y अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। और जो ये दूसरी इक्वेशन है, नोटिस करो इस इक्वेशन में अपॉन में ए स्क्वायर है, इसमें ए है। मैंने कहा कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं ना, एक दो, चलो मैं दोबारा लिख देता हूं इक्वेशन को, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा हमें, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए। मैंने कहा y अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। मैंने कहा इसको दूसरी इक्वेशन ले लो। मैं एक राय दे रहा हूं तुम लोगों को। मैंने कहा अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 अपॉन ए से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने कहा ये 1 अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने कहा देखो होता ही नहीं होता, बात की बात है, कोशिश तो कर सकते हैं ना। मैंने कहा मल्टीप्लाइंग 1 बाय 1 अपॉन ए एंड सॉल्विंग विद 2, सेकेंड इक्वेशन से इसको सॉल्व करो। मैंने कहा इसको 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करूंगा, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन ए बी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए, पूरे को 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा दूसरा वाले को एज इट इज लिखना पड़ेगा मुझे, उसके साथ तो सॉल्व ही करना है। मैंने कहा इन दोनों इक्वेशन को अब मुझे आपस में सॉल्व करना है। मैंने कहा सॉल्व करने के लिए मैंने कहा इसका साइन भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस माइनस माइनस। मैंने कहा x अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। और मैंने कहा निष्कर्ष क्या निकलेगा, मैंने कहा निष्कर्ष से निकलेगा कि y अपॉन ए बी माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस 2। ये मेरा निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। मैंने कहा ये मेरा निष्कर्ष निकलेगा। मैंने कहा अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। मैंने कहा मुझे मिला i अपॉन ए बी माइनस वाई अपॉन
बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी बाय ए माइनस 2। मैंने कहा इसको सॉल्व करूंगा, एलसीएम ले लूंगा ए बी और बी स्क्वायर का, तो मैंने कहा एलसीएम हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी कॉमन बचा बी, तो मैंने कहा ये बन जाएगा वाई बी माइनस बी स्क्वायर कॉमन तो बचा ए, तो मैंने कहा ये बन जाएगा ए वाई। मैंने कहा इधर भी एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम हो जाएगा ए, ठीक है। मैंने कहा ये a प्लस बी एज इट इज माइनस 2/1 तो 2a। मैंने कहा चाहो तो ये a से ये a कैंसिल कर दो, मैंने कहा ये बचेगा वाई बी माइनस ए वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2a। तो मैंने कहा b तो ऐसे ही प्लस a माइनस 2a बचेगा माइनस a अपॉन बी स्क्वायर। मैंने कहा इन दोनों में से y कॉमन ले लो, मैंने कहा बचेगा b माइनस a अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर। यही बचेगा बच्चों, नहीं अपॉन बी स्क्वायर नहीं, अपॉन खाली 1 अपॉन 1, वो ए तो कट गया ना, अपॉन 1, ठीक है बच्चों। मैंने कहा ये b माइनस ए से ये b माइनस ए भी कैंसिल हो जाएगा, मैंने कहा बचेगा y अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1। मैंने कहा y की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर, y आ गया, y की वैल्यू बी स्क्वायर किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 में या 2 में, ठीक है मैं 2 में रखूंगा। मैंने कहा पुटिंग y इक्वल टू बी स्क्वायर इन सेकेंड इक्वेशन। अच्छा अब मैंने कहा सॉल्व करेंगे, और क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है और सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा y को बी स्क्वायर सेकेंड में रखा, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y की जगह बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। मैंने कहा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा इक्वल टू 2, 1 को उधर शिफ्ट कर दूंगा। मैंने कहा x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1। मैंने कहा x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू ए स्क्वायर। मैंने कहा x की वैल्यू ए स्क्वायर और y की वैल्यू बी स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है। जल्दी से नोट करो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। अब चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ और देखते हैं और क्या लाए हैं ये हमारे लिए। पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करता है a इंटू बी निकालना है, ठीक है। मैंने कहा कर लेंगे। मैंने कहा ax प्लस 2y इक्वल टू 7 और 3x प्लस by इक्वल टू 16। बल्कि एक काम करो, उधर शिफ्ट कर दो, -7 इक्वल टू 0, -16 इक्वल टू 0, क्योंकि कंपेयर करना है, पैरेलल लाइंस हैं। फॉर पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, मतलब फॉर पैरेलल लाइन जिसको नो सॉल्यूशन भी कहते हैं, उसके लिए a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2। मैंने कहा a1 अपॉन a2 की वैल्यू की बात हो रही है, a1 है a अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन b नॉट इक्वल टू -7 अपॉन -16। मैंने कहा a अपॉन 3 बराबर है 2 अपॉन b के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा a इंटू बी आ जाएगा 3 इंटू 2। मैंने कहा a इंटू बी आ जाएगा 3 2 जा 6। डन, सॉल्व, ठीक है। a इंटू बी की वैल्यू ये आ गई बच्चों, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं इसमें, उम्मीद में ये रहते हैं कि पहले a की वैल्यू निकालेंगे, फिर b की वैल्यू निकालेंगे, फिर a इंटू बी। अरे कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। सॉरी, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलें बच्चों आगे की तरफ चलें। अब आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आओ बच्चों। मैं फिर से एक बार बता दूं कि यहां पे क्योंकि डिनोमिनेटर में चला गया है, तो इसको अभी लास्ट में करेंगे, पहले याला देख लो। क्योंकि x और y न्यूमिनेटर में है और नीचे नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4, तो ऐसे केस में तुम्हें मैं राय देता हूं कि डायरेक्ट एलसीएम लो। मैंने कहा x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 11 दे रखा है। मैंने कहा एलसीएम लो, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 4 12, 4x, 4 और 3 3y। एलसीएम लेना सबको आता होगा, मैं थोड़ा तेज कर दे रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने कहा 4x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा कितना, 12 इंटू 11, तो 12 120 132 132, ठीक है ना। मैंने कहा उसके बाद
दूसरी इक्वेशन पकड़ लो, मैंने कहा 5x बाई 6 माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू -7। मैंने कहा 6 और 3 का एलसीएम 6 होता है। मैंने कहा 5x माइनस 2y इक्वल टू -7। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5x माइनस 2y, 7 6 42 माइनस का 42, इक्वेशन नंबर 2। मैंने कहा इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। मैंने कहा इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लो और मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा और उसके लिए कोफिशिएंट देखो 4 और 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 20 हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ये भी 20 हो जाएगा, या इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 6 हो जाएगा। ज्यादा आसान ये है, 5 और 4 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है 2 और 3 से मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर लो। मैंने कहा मल्टीप्लाइंग, या तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसी एक को तो मतलब कोफिशिएंट बराबर करने होते हैं एलिमिनेशन में, पता ही है तुम लोग को अब तो, ठीक है। मैंने कहा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड 2/3, जो गोल करी है वो इक्वेशन नंबर है, जो नहीं गोल करा है जो नंबर लिखे हैं उससे मैंने मल्टीप्लाई किया। मैंने कहा ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा वो देख लो, ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा वो देख लो। मैंने कहा ऐसा करने से हमें ये मिलेगा, मैंने कहा ऐसा करने से हमें ये मिलेगा कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 जा 8x, ठीक है। मैंने कहा 4 2 जा 8x प्लस 3 2 जा 6y, 132 2 जा 264। दूसरी इक्वेशन को 5 3 जा 15x माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू, तो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 माइनस का 126, ठीक है। मैंने कहा इन दोनों इक्वेशंस को मैं जब सॉल्व करूंगा, ऐड करूंगा, ये कट जाएंगे, 15 और 8 हो जाएगा 23x, और 264 में से मैंने माइनस कर दिया 126, तो 4 5 6 8 ये बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, एक में से एक गया 0, 38 138, ठीक है। मैंने कहा 138 प्लस का बचेगा, ठीक है। मैंने कहा ये आ गई मेरी 23x की वैल्यू। मैंने कहा x आ जाएगा 138 अपॉन 23, 23 6 जा से 7 जा कट रहा है क्या, 6 3 जा 18, 8 1 6 2 जा 12, 13, 138 कट रहा है 6 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। मैंने कहा पुटिंग x इक्वल टू 6 इन 1 या 2, कहीं पे भी डाल दो, मैं डाल दे रहा हूं 1 में, ज्यादा सोच नहीं रहा। तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 132, 6 4 जा 24 प्लस 3y इक्वल टू 132, 3y 132 माइनस 24, 3y 132 में से 24 माइनस कर लो, ठीक है ना, 108 बचता है शायद, ठीक है ना, 108 बचता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इधर एक लाइन खींच लेते हैं और वहां आगे को और कर देता हूं मैं, ठीक है, बचा कुछ अभी निपटा देते हैं, ठीक है। यहां ध्यान दो बच्चों, यहां ध्यान दो, तो मेरे 3y की वैल्यू आ गई 108, मेरी y की वैल्यू आ गई 108/3। मैंने कहा 3 3 जा 9, 28 कटेगा नहीं क्या, कटेगा नहीं क्या, 18 कटेगा, ठीक है, कटेगा, 3 6 जा 18, 36। मैंने y की वैल्यू आ गई 36 बच्चों, ठीक है ना, 36। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों अब आगे की तरफ चल रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नोटिस करना, इस क्वेश्चन में x और y न्यूमरेटर में थे, एलसीएम ले लिया क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन। यहां मैं साफ तुम्हें बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये बात अगर यकीन नहीं आती रिटर्न स्टेटमेंट में दे देता हूं। मैंने कहा अबव इक्वेशन इज नॉट, मैं लिख के दे रहा हूं ये, नॉट अ लीनियर
इक्वेशन बट इज रिड्यूसेबल, इसको रिड्यूस किया जाता है, इज किया जा सकता है, इज रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन में इसको रिड्यूस किया जा सकता है। बात क्लियर? कैसे? मैंने कहा मेरी जो इक्वेशन थी 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन नंबर 1 लो, और मेरी जो दूसरी इक्वेशन थी 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। मैंने कहा इन दोनों को रिड्यूस करने के लिए ऐसे सवालों में क्या किया जाता है, लेट किया जाता है 1/x को हमेशा u, तुम चाहो तो कुछ और ले लो, और 1/y को v। ऐसा करने से v गेट, या इक्वेशन 1 and 2 बिकम्स, इक्वेशन 1 and 2 बिकम्स, मैंने कहा वो क्या बन जाती हैं? मैंने कहा इक्वेशन 1, इसमें 1/x को u ले लिया तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। मैंने कहा ये मेरी एक नई इक्वेशन बन गई, और इक्वेशन नंबर 3 बन गई नई। ठीक है, मैंने कहा उसके बाद ये बन जाएगा 5u माइनस 4v इक्वल टू -2, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन। मैंने कहा मेरे लिए x और y के बदले अब इक्वेशन u और v के टर्म्स में आ गई और लीनियर भी लग रही है। अब ये लीनियर है, ax प्लस by है ना। मैंने कहा ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है? एलिमिनेशन। मैंने कहा एलिमिनेशन लगा लेते हैं इसमें। 2 5 10, 5 2 10, इसको 5 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, या मैंने कहा इसको 5 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, या 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। मैंने कहा इसको 4 से और इसको 3 से करो। आसान किसके? इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 5 से, 2 से, बात एक ही है, किसी से भी कर लो। मैंने कहा इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। मैंने कहा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 5 एंड 4 बाय 2 एंड सॉल्विंग देम। तो उसको क्या कर दो? दोनों को सॉल्विंग देम, उनको सॉल्व कर लो। अब देख लेते हैं बच्चों क्या मिलेगा हमें। मैंने कहा देख लेते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है ना। मैंने कहा चेक कर लेना। चलो, मैंने कहा इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। मैंने कहा 5 2 10x, सॉरी 10u, 10x नहीं है इस बार, 10u प्लस 5 3 15v इक्वल टू 13 5 65। तो मैंने इसको 2 से करा तो 5 2 10u माइनस 4 2 8v इक्वल टू 2 2 4 माइनस का 4। मैंने कहा इन दोनों को अब मेरे को काटना है, आपस में कैंसिल करना है, क्योंकि साइन इसके सेम है। तो साइन अब चेंज कर दो, प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, ये दोनों कैंसिल। प्लस का 15 प्लस का ये हो जाएगा 23v इक्वल टू माइनस का 65 प्लस का 4, मैंने कहा ये हो जाएगा 69। मैंने कहा 23v इक्वल टू 69, मैंने कहा v इक्वल टू 69/23, और 23 3 बार कट जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी 3। हमें v नहीं x निकालना था, अभी छोड़ दो। पुटिंग, पहले u और v निकाल लो। v इक्वल टू 3 इन, या तो 1 में, या तो 3 में डाल दो या 4 में डाल दो। v इक्वल टू 3 इन, मैंने कहा 3 में डाल देता हूं। मैंने 3 में डाला, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। मैंने कहा ये हो जाएगा 2u प्लस 3 3 9 इक्वल टू 13। ये मैंने कहा ये हो जाएगा 2u इक्वल टू 13 माइनस 9, 4 हो जाएगा। मैंने कहा u आ जाएगा 2, u और v आ गया। मैंने कहा अब लड़ाई है हमारी x और y निकालने की ना। मैंने कहा 1/x को मैंने u लिया था, तो 1/x मेरा हो जाएगा 2। दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो, टेकिंग रेसिप्रोकल। मैंने कहा x हो जाएगा, यहां उल्टा करा तो वहां भी उल्टा करूंगा, 1/2। ऑल्सो
1/y को मैंने लिया था v, तो 1/y मेरा हो जाएगा 3। मैंने कहा फिर से टेकिंग रेसिप्रोकल, मैंने कहा फिर से टेकिंग रेसिप्रोकल, मैंने कहा यहां हो जाएगा y, 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। ये आंसर आ गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, जल्दी से लिख लो बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पॉज कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सवाल सॉल्व कर रहे होगे। कोई फायदा नहीं है बच्चों गणित को देखने का, गणित को जब तक लिखा नहीं तब तक कोई फायदा नहीं। ऐसा लगता है आ गया, गणित थोड़ी अलग चीज होती है, मैथ्स थोड़ी अलग चीज होती है। तो बच्चों ये अब हम आ गए हैं हमारे लेक्चर नंबर 7 के भी अंत में। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 के भी अंत में, और हमने ये जो 200 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें हमने अप्रोक्सीमेटली 70 क्वेश्चन तो करा ही दिए होंगे आज तक, मुझे ऐसा लगता है 65, 70, 80 भी ना करा दी, बस 70 तो कराए होंगे। ठीक है, मोटा मोटा। तो रोज ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। कल कोशिश करेंगे कुछ, कल परसों नरसों जल्द ही एक किसी चैप्टर का वन शॉट बनाए साइंस का। और अभी आप लोगों ने देखा होगा हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड का वन शॉट बनाया, लगभग 3.5 घंटे का चैप्टर पूरा, बहुत बेहतरीन ढंग से उसमें पढ़ा है। तो बच्चों उस वीडियो को, इस वीडियो को, हमारी सीरीज को बच्चों में शेयर करो क्लास 10th के, ताकि वो इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। और अगर वीडियोस में कोई कंफ्यूजन होता है कि ऑर्डर में ढूंढने में, तो बच्चों वो प्लेलिस्ट में जाया करो। प्लेलिस्ट हमने बहुत प्यारी प्यारी प्लेलिस्ट बना रखी है पूरे विद नेम्स प्रॉपर। तो बच्चों वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अच्छे से देखो, पढ़ाई में मेहनत करो। अभी भी इतना समय है कि स्कोर किया जा सकता है, ये दिन पर दिन लेकिन परसेंटेज कम होती जा रही है स्कोरिंग की। फिर ठीक है, मेहनत करोगे बच्चों। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसके लेक्चर नंबर 8 में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट तक आप लोग वीडियो देखते हो, हमें भी अच्छा लगता है, लाइक करते हो, कमेंट करते हो। ठीक है ना, और कोई डाउट रहते हैं बच्चों तो हमें क्वेश्चंस भेज सकते हो। ठीक है ना, इंस्टाग्राम में हमें खोजोगे तो हम मिल जाएंगे। ठीक है, हमारा चैनल का नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम में भी नाम है, उस नाम से हम तुम्हें मिलेंगे। क्वेश्चंस, डाउट्स, कुछ नोट चाहिए किसी चीज के या कोई दिक्कत है तो बच्चों उसमें आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी हमारे यूट्यूब में हमारी अंदर चैनल के अंदर मेल आईडी डली है, कुछ डाउट्स हैं, कुछ होता है कि कुछ टीचर्स भी देखते हैं वीडियोस। ठीक है ना, तो कोई डाउट्स रहते हैं, लगता है कि कुछ हमसे तुम्हें कम्युनिकेट करना है, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमारी मेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी ले सकते हो और वहां से हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। कुछ कमी पेशियां थोड़ी बहुत तो रहती हैं। ठीक है, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता, सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं, अपने साइड से बेस्ट ही देते हैं। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बाय बाय।